Hello students, myself Mahendra Kundara from शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट आबू रोड। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक टॉपिक एक सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सेट। ठीक है, कई जगह कई यूनिवर्सिटियों के अंदर ये बीसीए सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट आता है। कई एमटेक जो बीटेक जो सीएस से कर रहे हैं, ठीक है, या आईटी से कर रहे हैं, उनके सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होगा। ठीक है, उनसे इस वीडियो से उनको मदद मिल सकती है। अगर हम बात करें सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की साइड की, तो साइड में सबसे पहला ही जो है एस है, वर्ड के लेटर जो है एस है, और एस जो स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सिस्टम के लिए स्टैंड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे सिस्टम क्या होता है। भाई अगर हम एक सिस्टम की बात करें, ठीक है, नॉर्मल से पहले अगर बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले या बुक के अकॉर्डिंग चले, तो सिस्टम जो है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, सिस्टम जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनिंग यूनिट और कंपोनेंट। कि सिस्टेमा का मतलब है कि बहुत से कंपोनेंट होते हैं या कोई फंक्शनिंग यूनिट है जिनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट हो, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वर्क के लिए कार्य करे या एक उद्देश्य के लिए कार्य करे। ठीक है, परफेक्ट उनका विजन फिक्स हो कि हमें वर्क इसलिए करना है। जैसे अगर आज मैं सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, आज इसके अंदर कैमरामैन भी है जो अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, आप लोग को उस प्रेजेंटेशन के द्वारा साइड के कुछ टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है, इसके अंदर कैमरे का यूज हो रहा है, मेरा वॉइस का यूज हो रहा है, कैमरामैन का यूज हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज हो रहा है, लैपटॉप का यूज हो रहा है और बोर्ड का यूज हो रहा है स्क्रीन के तौर पे। तो ये क्या है? एक तरीके से सिस्टम है। ठीक है, अगर किताबी ज्ञान की बात करें तो नीचे किताबी ज्ञान की परिभाषा भी नीचे लिखी हुई है। सिस्टम साधारण घटकों मतलब कंपोनेंट्स का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि आप तक इन क्लासेस को ऑनलाइन अवेलेबल कराना, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो कंपोनेंट जो है इस सिस्टम के, अभी कंपोनेंट्स की बात करें, मैं हुआ, कैमरामैन हुए, लैपटॉप हुआ, ये बोर्ड जो स्क्रीन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा एक निश्चित उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, आप तक इन क्लासेस को, इन टॉपिक को अच्छे से समझा के पहुंचाना है। ठीक है, चीजें समझ आई? आप सिस्टम समझ आया? भाई अगर हम बात करें जैसे कंप्यूटर के अंदर ही साइड, कंप्यूटर के अंदर जो भी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, साइड तो आपको कंप्यूटर भी एक क्या तरीके से एग्जांपल के अंदर कंप्यूटर भी एक सिस्टम की तरह से समझा रखा है मैंने कि कंप्यूटर भी क्या एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत से कंपोनेंट होते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन सभी का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए कार्य करते हैं। जैसे अगर बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो पहले जब स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन था। ठीक है, हम कीबोर्ड से क्या करते थे? इनपुट देते थे 1 + 1 = 2। कीबोर्ड से इनपुट दिया 1 + 1, सीपीयू क्या करता था? इस 1 + 1 को प्रोसेस करता था। ठीक है, और आउटपुट हमें कहाँ दिखाता था? मॉनिटर पे दिखाता था 2। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? उस टाइम पे कंप्यूटर मशीन का कि गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, पर सभी कंपोनेंट का वर्क अलग अलग था, पर सभी का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य जो था, वो एक ही था। ठीक है, इंग्लिश में भी डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिख रखी है। अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। कि एक सिस्टम जो है काफी सारे एलिमेंट्स
या कंपोनेंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो किसी कॉमन पर्पस के लिए उसे उन सभी को ऑर्गेनाइज करा जाता है, वो पूरी चेन बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर। आज हम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कई बार 10 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाना है। भाई सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, सेंट्रल, ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में हम कहते हैं संगठन, इंटरेक्शन परस्पर क्रिया, इंटरडिपेंडेंस निर्भरता, इंटीग्रेशन एकीकरण, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव केंद्रीय उद्देश्य। तो हम इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, भाई सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम चलता है, तो वो सिस्टम से ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है कि भाई जैसा इसके अंदर हिंदी में भी लिख रखा कि किसी संगठन का तात्पर्य संरचना एवं उसके बीच के संबंध से है। किसी भी संगठन में बहुत से घटक होते हैं जो किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, ठीक है। कि भाई संगठन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि क्या करते हैं, किसी एक कार्य को पूर्ण करते हैं, ठीक है। जैसे भाई इसके अंदर एक व्यापारी प्रणाली का एग्जांपल दे रखा है मैंने कि भाई एक व्यापारी प्रणाली के अंदर एक मुख्य प्रबंधक होता है, जैसे हम मालिक कहते हैं, उसके नीचे एक प्रबंधक होता है, ठीक है, कुछ कर्मचारी मजदूरी होते हैं, ठीक है। ये सभी संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी तरह सिस्टम में एक से ज्यादा घटक होते हैं जो मिलकर किसी कार्य को करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर व्यापारी प्रणाली की बात करें तो एक मुख्य प्रबंधक हो गया, उसके नीचे एक प्रबंधक हो गया और एक उसके नीचे कर्मचारी मजदूर हो गए। ये सभी कंपोनेंट हो गए, पर ये सभी कंपोनेंट क्या करते हैं, जुड़ के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करते हैं। भले सबका काम अलग अलग होता है, पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कार्य किसके लिए कर रहे हैं, किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेक्शन। भाई इंटरेक्शन का अर्थ है कि प्रणाली में घटक एक दूसरे से जुड़कर एक कार्य को पूर्ण करें, ठीक है। भाई जैसे हमने बात करी थी, इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, पर अब इससे पहले जो एग्जांपल दिया, ठीक है, कि भाई ये जो वीडियो बन रहा है, भाई इस वीडियो को बनाने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कैमरामैन हुए, मैं हुआ, ठीक है, कैमरा हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ये स्क्रीन हुई, ये वापस क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये सभी हम सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, पर हम सभी का कार्य क्या है कि अलग अलग टॉपिक को आपके पास में पहुंचाना है। कि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आए तो आप हमारे संस्था के चैनल पे जाके, यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉलेज ले सकते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप तक आपकी नॉलेज बढ़ाना, ठीक है। तो वैसे ही सभी जैसे यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही इंटरेक्शन सभी, कोई सा भी सिस्टम हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी दुकान हो, ठीक है, बड़े से बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस हो, छोटे से छोटा गवर्नमेंट ऑफिस हो, सभी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और सभी को एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे इसमें मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दे रखा है कि भाई सीपीयू हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, ठीक है, और आउटपुट जो मिलता है हमें स्क्रीन पे मिलता है, मॉनिटर पे मिलता है, पर इनपुट जो दिया है उसको आउटपुट में जो प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। तो ये आपका साइंटिफिक एग्जांपल हो गया, ठीक है।
थर्ड आता है इंटरडिपेंडेंस, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इंटरडिपेंडेंस। एक सिस्टम के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम पूरा नहीं हो सकता। कि भाई सभी जितने भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अगर एक काम नहीं करेगा तो उसके कारण कहीं ना कहीं दूसरे के काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इससे पहले एग्जांपल लिया हमने कंप्यूटर सिस्टम का कि भाई कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। कीबोर्ड से अगर हम इनपुट देंगे तो ही हम जाके आउटपुट पे देख सकते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट मॉनिटर पे शो होगा। अगर कीबोर्ड ही नहीं होगा, ठीक है, तो हम इनपुट कैसे देंगे, ठीक है, और इनपुट नहीं देगा तो मॉनिटर का भी शो कर पाएगा कोई भी आउटपुट नहीं, क्योंकि इनपुट ही नहीं मिला सीपीयू को। अगर सपोज कीबोर्ड है और मॉनिटर है पर बीच में सीपीयू ही नहीं है, तो आपने कीबोर्ड से इनपुट तो दे दिया पर कभी भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सीपीयू जुड़ा हुआ है जो प्रोसेस करता है किसी भी कार्य को। तो कार्य प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो आउटपुट में तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस कहने का मतलब है कि सभी कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे हमने इसके अंदर लिख रखा है, प्रणाली के विविध घटकों के बीच समन्वय होता है, सिस्टम के सभी घटकों के बीच सही तालमेल सिस्टम की सफलता के लिए आवश्यक है। प्रणाली के घटक अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े कार्य को पूर्ण करते हैं, उसे प्रणाली की इंटीग्रेशन कहा जाता है। कि भाई किसी भी सिस्टम के अंदर सभी कंपोनेंट, नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सभी के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी जैसे मैंने वापस एग्जांपल दिया एक क्लास का, ठीक है, ये जो वीडियो बना रहे हैं हम सभी अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरामैन कैमरे को कभी जूम करते हैं कभी आउट करते हैं, उनका वर्क अलग है। मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको प्रेजेंटेशन से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे चल रही है पर आपको दिख किस पे रही है, स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। स्क्रीन की जगह हमने क्या यूज कर रखा है, बोर्ड यूज कर रखा है, प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है, सबका अलग अलग कार्य है। मेरा कार्य है समझाना, ठीक है, कैमरामैन का कार्य है रिकॉर्ड करना, प्रोजेक्टर का कार्य है जो भी चीज है उसको क्या करना है, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है। पर हम सभी अपना अपना छोटा छोटा कार्य, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर इन सभी अलग अलग कार्य से जुड़कर पूरा वीडियो बन रहा है, एक बड़ा कार्य हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है सिस्टम का। फिर आता है पांचवा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, कि भाई कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, उसका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट आबू रोड का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है कि आप तक बहुत से सब्जेक्ट के वीडियो पहुंचाना, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग लेक्चरर्स, अलग अलग टीचर्स, ठीक है, वीडियो बनाते हैं और आप तक यूट्यूब के माध्यम से उसे पहुंचाया जा रहा है। इस कोविड-19 के तहत, क्योंकि कोविड-19 के अंदर हम इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के साथ साथ बाकी जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं सभी तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो ये सब हमारा मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का, हम सभी का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि हमें सभी क्या करनी है, क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड करनी है, हमें जितनी नॉलेज ऑनलाइन दे सकते हैं हमें देनी है, ठीक है। तो सभी टीचर का क्या है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। भाई सभी को अपना अपना कार्य तो पता है, पर सभी को अपना अपना, सभी कंपोनेंट्स को, किसी भी सिस्टम में, यही की बात नहीं है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि भले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी कंपोनेंट्स का कार्य अलग अलग होता है, पर उन सभी को सेंट्रल ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, जो मुख्य उद्देश्य सिस्टम का वो पता होना चाहिए, ठीक है। आज जैसे अगर हम हमारी भी बात करें, किसी टॉपिक के अंदर सपोज मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे जो कलीग है वो उस टॉपिक के अंदर मैं उनसे पूछ सकता हूँ, जो भी मेरे सीनियर है, ठीक है, जो मेरे जूनियर है उन्हें लगता है कि मैं उस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छा हूँ, तो वो आके उस टॉपिक को मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्हें इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो के अंदर नंबर चल रहे होते हैं उस नंबर के ऊपर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम बात करें इन सब का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव फिक्स है, अभी सभी को पता है, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन या सभी की इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, या हम बात करें सिस्टम की, तो ये सभी कंपोनेंट्स का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है और पूरे सिस्टम को पता है कि भाई हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और किसी भी सिस्टम में बात करें, किसी भी इंडस्ट्री में बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, अगर सभी कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के लिए कार्य करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऊपर जाती रहेगी, मतलब उसे कामयाबी हासिल होगी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए कार्य करेगा तो वो प्रणाली, वो सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये दो टॉपिक जो साइड के आज लिए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो या अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इस टॉपिक के और वीडियोस आए तो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।